हेलो वेलकम टू टॉप टिप्स एक्सप्लोरर। फोटोशॉप के पहले वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के बाद फोटोशॉप से रिलेटेड बैक टू बैक वीडियोस हमारे इस चैनल में अपलोड हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं टूल्स और फिल्टर लेयर वगैरह के बारे में आसान लफ्ज़ों में आपसे डिस्कस और प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। आप मेरा चैनल टॉप टिप्स एक्सप्लोरर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वक्तों में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल से आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक फ्रेम क्रिएट करना होगा। फ्रेम हम किस तरह क्रिएट करेंगे, इसके लिए लेफ़्ट साइड के टॉप में जाए और वहाँ से न्यू फाइल में क्लिक करें या शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए Ctrl+N दबाकर यहाँ से विड्थ और हाइट सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ 1280x720 का साइज़ क्रिएट करेंगे क्योंकि ये साइज़ यूट्यूब थंबनेल साइज़ होता है। करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास यूट्यूब थंबनेल साइज़ का एक फ्रेम ऐड हो चुका है, यानी 1280x720 का फ्रेम। तो सबसे पहले हम पहला टूल रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। इसमें जब राइट क्लिक करेंगे तो इसी काम के 3 से 4 और भी टूल हमें देखने को मिलेंगे। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद माउस के कर्सर एक जगह रखकर राइट बटन प्रेस करके यहाँ ड्रॉप करेंगे तो यहाँ एक साइज़ का बॉक्स ऐड हो जाएगा। इसके बाद लेफ़्ट साइड के टॉप में आप देख सकते हो प्लस माइनस और फुल विद वगैरह का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। आप इन टूल को इस्तेमाल करके अपने सेलेक्टेड बॉक्स के साइज़ इजीली चेंज कर सकते हो, जैसे आप मेरे स्क्रीन में भी देख सकते हो। और फिल्टर स्टाइल का ऑप्शन भी मौजूद है। आप मज़ीद प्रोफेशनल के लिए इसकी मदद भी ले सकते हो। स्टाइल में जाकर स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसके बाद जब हमारा बॉक्स का साइज़ कंप्लीट होगा तब हमें इसके लिए लेयर क्रिएट करना होगा। लेयर क्रिएट करने के लिए राइट साइड के बटन में आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर लेयर का लोगो मौजूद है। आप इसमें क्लिक करके लेयर क्रिएट कर सकते हो या शॉर्टकट Ctrl+Shift+N दबाकर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लेयर क्रिएट नहीं करोगी तो जब आप इस बॉक्स को मूव करने आओगी तो सारा स्क्रीन बैकग्राउंड के साथ मूव हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ ड्रॉप करने के बाद इसके लिए लेयर क्रिएट करना ज़रूरी होगा ताकि बाद में सिर्फ ये बॉक्स में हम आसानी से काम कर सकें, यानी यहाँ से वहाँ मूव करवा सकें। इसके बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करके नीचे से कोई भी कलर चूज़ करके इस सेलेक्टेड बॉक्स को हम कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद मूव टूल सेलेक्ट करके हम ये बॉक्स आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे आप भी स्क्रीन में देख सकते हो। अगर हम ये बैकग्राउंड के ऊपर बनवाता तो ये हम इजीली मूव नहीं कर सकता। इसके बाद इस टूल के दूसरे नंबर पर सर्कल टूल को सेलेक्ट करके जिस भी लेयर के ऊपर रखकर अगर हम कीबोर्ड से डिलीट के बटन दबाएंगे तो वह इस सिलेक्शन टूल की मदद से कट कर सकते हैं। या अगर आप इसमें कलर फिल करवाना चाहोगी तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों का काम एक ही है लेकिन शेप में दोनों मुख्तलिफ है। इसके बाद तीसरा और चौथा वाला अगर आप सेलेक्ट करोगी तो ये किसी भी शेप में बिल्कुल बारीक लाइन देने का काम आता है, या आप इसमें कलर भी दे सकते हो, या इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके बीच में कट लगा सकते हो। ये सिर्फ वही शेप पर अप्लाई होगा जिनका आप लेयर सेलेक्ट किया हो, अदरवाइज़ ये हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे मैग्नेटिक लेसो टूल में। ये टूल भी एक सिलेक्शन टूल ही है। ये दरअसल बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप इसको किसी सब्जेक्ट के एक साइड पर सेलेक्ट करके इसके ऊपर या इर्द गिर्द घुमाओगी तो यह खुद ब खुद मैग्नेटिस की तरह इससे चिपकते जाएगा और आखिर में फिर इसी के साथ जब मिलाओगी तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। आप वो सेलेक्ट करके Ctrl+J करके कॉपी करके वो सेलेक्टेड एरिया कॉपी कर सकते हो, या डिलीट दबाकर इसके बैकग्राउंड से इसे जुदा भी कर सकते हो। लासो टूल में 3 किस्म के और टूल मौजूद है। इनमें 2 ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं और एक मैनुअल टूल है जिसकी मदद से आप खुद टारगेटेड जगह सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम एक फ़ोटो यहाँ ड्रॉप करेंगे। करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका शॉर्टकट की W होता है। ये सेलेक्ट करके हम इसके बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हो सारा बैकग्राउंड एक ही क्लिक करने से सेलेक्ट हो गया। बाकी जो रह जाता है इसको लेफ़्ट साइड के टॉप में मौजूद सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बड़े आसानी से सेट करेंगे। तो जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट होगा हम इसे अपने कीबोर्ड में मौजूद डिलीट बटन दबाकर बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं और Ctrl+D से हम ये सिलेक्शन ख़त्म करेंगे। अब आप देख सकते हो यह फ़ोटो कम्प्लीटली PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। हम चाहे इसके बैकग्राउंड में कुछ और भी फ़ोटो लगा सकते हैं, या अगर हम इसे इसी तरह ही सेव करेंगे तो ये PNG फॉर्मेट में हमारे डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी। इसके बाद हम क्रॉप टूल की तरफ जाएंगे। इसका शॉर्टकट C है।
हम सी दबाकर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल की मदद से हम जितने इसे अपने पास रखने हैं या किस साइज़ में हमें फ़ोटो प्रिंट करना वगैरह वगैरह करना हो, तो इसकी मदद से हम इतनी ही जगह सेलेक्ट करके ऊपर राइट के बटन से ये सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने 3 से 4 टूल के बारे में तफसील से आपको बताया। अगर मैं चाहता तो ये सारा एक ही वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता, लेकिन वो काम फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर बिगनर है। अगर आप बिगनर को सारा टूल एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करोगी तो इनको कुछ समझ नहीं आएगी। आप कुछ ही टूल को सीख कर इसे प्रैक्टिकल करोगी तो आप सिर्फ एक ही वक्त में फ़ोकस करने पर एक्सपर्ट बन सकते हो। तो उम्मीद है आप मेरा फ़ोटोशॉप से रिलेटेड प्लेलिस्ट सारा देखकर फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना सीख जाओगी। तो आप अपने फाइवर में फ़ोटोशॉप से रिलेटेड सर्विसेज देकर बड़े मोटे पैसे छाप सकते हो, या अपने ख़ुद के यूट्यूब वीडियोज़ के थंबनेल भी इसी में प्रोफेशनल बना सकते हो। तो उम्मीद करते हुए वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा चैनल टॉप टिप्स एक्सप्लोरर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।